आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा में हुए रेप कांड और सिमरिया विधायक द्वारा शराब ठेकेदार के ऊपर हुए हमले को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। जाने माने समाजसेवी हरीशचंद्र श्रीवास्तव के परिवार ने मृत्युपरांत शरीर को मेडिकल कॉलेज के किया हवाले। 15 वर्ष पहले शरीर का दिया था दान। शहर में जारी है अवैध बिल्डिंगों को तोड़ने की मुहिम और रमजान की तैयारियों को लेकर शहर काजी ने दिया संदेश। खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी रीवा द्वारा राजनिवास में हुए रेप कांड व शराब ठेकेदार के ऊपर सिमरिया विधायक की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान सत्ता दल पर सीधा हमला बोलते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इतने बड़े कांड के बाद सत्ता दल के नेता मौन साधे हुए हैं। रेप कांड सत्ता दल के संरक्षण में हुआ, जिससे पूरे देश में रीवा का नाम बदनाम हुआ है। और क्या कहा, आरोप क्या है, आप खुद सुनिए। उनको आयोजक तो सम्मिलित हो गए, वो आयोग तो बाजार में आ गए और हर जांच में, चाहे वो समदड़िया हो, चाहे वो रीवा के पुलिस कप्तान हो, चाहे वो रीवा के कलेक्टर, इसमें दोषी तो रीवा कलेक्टर भी है, दोषी तो एसडीएम भी है। आवंटन किसके कहने पे और आवंटन दिया किसने? गाज अगर आप गिरा रहे तो फिर सब पे आपको गाज गिरानी चाहिए। एक को छोड़ना, एक को बंद करना, यह ठीक है। सभी दोषी हैं, सबका पार्ट अगर आप देखेंगे तो उस पार्ट में सभी दोषी है। अगर कब्बाल दोषी है तो पंचूलाल प्रजापति भी दोषी है। दोषी सब हैं। महंत के साथ जिन जिन लोगों ने फोटो खिंचवाई वो सब दोषी हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों। क्योंकि इसका चरित्र उत्तर प्रदेश की थानों में क्लियर हो चुका है कि इनका चरित्र क्या था, और रीवा के अखबारों ने सुर्खियों में लिखा भी कि इनका चरित्र क्या था। ऐसे चरित्र के व्यक्ति को जिस सर्किट हाउस के अंदर राष्ट्रपति रुके हों, जिस सर्किट हाउस के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी रुके हों, जिस सर्किट हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी रुके हों, हिंदुस्तान और देश के सारे प्रधानमंत्री जो बने हैं, जो रीवा देवगौड़ा जी सर्किट हाउस के अंदर रुके हैं, उस सर्किट हाउस की मर्यादा को तार तार अगर करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया कि ऐसे गलत व्यक्ति को सर्किट हाउस का आवंटन हुआ। आवंटन के मापदंड क्या है? आवंटन का मापदंड है, विपक्ष में हम हैं या हम सत्ता पक्ष में बाकायदा एक आवेदन देते हैं। और एसडीएम साहब से लगातार जब मैं आवेदन देता था, एसडीएम साहब मुझे फोन करके बोलते थे कि मंगू जी, विधानसभा अध्यक्ष के लिए 2 कमरे अलाट है, कमरे खाली नहीं है, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहीं और जगह बना लीजिए। तो मैं कई बार कलेक्टर जी को भी बोल चुका हूं, एसडीएम को भी बोला कि आपने सर्किट हाउस तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अड्डा बना दिया। या आप बिल्कुल एसडीएम से पूछ सकते हैं कि मेरी इस बात को लेकर उनसे मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ उसके मापदंड क्या है, उसके लिए किन मानक में और किसे मिलना चाहिए। उसमें एक्स सांसद, एक्स विधायक और प्रशासनिक अधिकारी के आईएएस, आईपीएस जो रजिस्टर्ड अफसर जो आते हैं उनको मिलता है। और बाकायदा एक लेटर जारी होता है, सत्ता दल का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का दल का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति भी अगर एक कार्यक्रम कराना चाह रहा है तो वह एक लेटर जारी करता है कि आदरणीय अनुरागी महोदय जी, हमें इससे इस तारीख तक एक कमरा अलाट करने की कृपा करें। फिर जैसी उनकी सुविधा या असुविधा होती है तो वो उस व्यक्ति से जिसका लेटर आया हुआ तो उनसे बात करते हैं, या वो नहीं कर पाते तो नीचे के उनके प्रशासनिक अधिकारी, नीचे के अधिकारी बात करते हैं और आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के उस काम को किया जाता है। कभी कभी ऐसा हुआ, हमारे साथ हुआ, तो उन्होंने कहा मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, इतने मानवीय रिश्ते अच्छे रहते हैं कि आदमी आपस में रूम को लेके कोई इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन बोलता जरूर है कि सर आपने तो खाली भारतीय जनता पार्टी को नेताओं का अड्डा बना दिया। तो यदि घटना न होती तो आवंटन सही था जी, यदि घटना न होती तो आवंटन सही था। घटना नहीं होती तब भी आदरणीय, मेरा निवेदन है, आवंटन कैसे सही था? इस व्यक्ति का चरित्र, थानों पे एक शहर के अंदर जब एक गरीब आता है या एक किराए का मकान लेने वाला आता है तो रोज पुलिस अधिकारी डंडा लेके घूमते हैं कि भैया सूची भिजवा दीजिए।
तो लेकिन इसका चरित्र क्यों नहीं दिया गया? नहीं, इसको कमरा दिया कहा गया था जी, कमरा दिया आवंटन इसके नाम थोड़ी था। आवंटन जिस व्यक्ति के नाम तो अभी पूरा क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर हो गया नहीं, क्लियर था, विनोद पांडे के नाम था, वो तो क्लियर है, उसमें कोई दो राय। विनोद पांडे के नाम पे अगर आवंटन किया गया तो क्लियर है, विनोद पांडे को पता लगाना चाहिए कि विनोद पांडे कौन है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी चूक है, भूल और चूक दोनों है। जबकि और किस नेता, मैं बार बार कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के वह नेता के बारे में रीवा जिले की जनता जानना चाहती है, क्योंकि सर्किट हाउस में सबसे ज्यादा मीटिंग अगर कोई करता है तो रीवा विधायक करते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि रीवा विधायक के कहने में आवंटन कमरा अलाट हुआ होगा। सबसे ज्यादा अगर मीटिंग सर्किट हाउस में होती है तो सिर्फ रीवा विधायक की होती है, किसी दूसरे की मीटिंग नहीं होती। अब वो रीवा विधायक से पूछिए कि आवंटन कैसे हुआ, क्यों हुआ, पता लगाए रीवा विधायक। एक काम कर, राज्यसभा सांसद मेरा एक आरोप है, मैं कहना चाहता हूँ सर्किट नगर निगम रीवा द्वारा रीवा के एक बड़े बिल्डर रवि प्रकाश सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी व जालसाजी करने के संबंध में थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है। आपको बताना चाहेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने पूर्व में आयुक्त रीवा संभाग को इस मामले की जानकारी से अवगत कराया था, जिस पर आरोपी रवि प्रकाश सिंह तनय राघवेंद्र सिंह हाल मुकाम खुटेही बजरंग नगर के ऊपर कॉलोनाइजर एक्ट के तहत कार्रवाई न करने का दोषी पाया गया था। क्या है पूरा मामला, इस संबंध में हमने सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला से बात की। लाइन को पत्र भेजा गया है जिसमें कॉलोनी नाइजर श्री रवि प्रकाश सिंह के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का पत्र भेजा गया है। ये पत्र है जोनल अधिकारी जोन क्रमांक 1 नगर पालिक निगम रीवा के द्वारा पत्र भेजा गया है और इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि संबंधित रवि प्रकाश सिंह के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई किए जाने की आवश्यक कार्रवाई की जाए। इन्होंने फ्लैटों में पंजीयन कराया, परंतु संपूर्ण का जो ग्राहक है उनको इन्होंने आवास भवन नहीं दिया है। अतः इस संदर्भ में मैंने शिकायतकर्ता के रूप में आयुक्त रीवा संभाग रीवा से हमने शिकायत की थी और हमने आग्रह किया था कि इनका जो पंजीयन 2012 में हुआ था 2017 में यह भवन कंप्लीट करके दे देंगे, पर इनके द्वारा समय पर रिन्यूअल नहीं कराया गया और नगर निगम ने इनको वैधानिक रूप से नोटिस नहीं दी। संबंधित व्यक्तियों को ये अधिपत्र देने की बजाय ये अधिपत्र दिए नहीं। इस संदर्भ में जनहित में मैंने एक आवेदन आयुक्त महोदय रीवा संभाग को लगाया था कि इस प्रकार बड़े बिल्डर माफिया हैं और इस प्रकार बिल्डिंग बनाते हैं, लोगों का पैसा लेते हैं और उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इस संदर्भ में आयुक्त महोदय ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम को पत्र प्रेषित किया था और नगर निगम को पत्र प्रेषित में उन्होंने जांच के निर्देश दिए थे कि इस प्रकरण की जांच कराई जाए, जिसमें नगर पालिक निगम के आयुक्त महोदय ने प्रकरण को गंभीरता से लिया और लगभग जांच कराया। उन्होंने नोटिस वगैरह कई नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया में कई बार इस प्रकरण आया है, परंतु इस बार उन्होंने थाना प्रभारी को लिखा है। देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। मेरा तो मंतव्य ये है, मेरा विचार है कि संबंधित के विरुद्ध नगर निगम को व्यक्तिगत जाके एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, 420 का प्रकरण दर्ज करानी चाहिए, ताकि इस प्रकार अवैधानिक प्रक्रिया अवैधानिक कार्रवाई न की जा सके, जिसमें आयुक्त महोदय रीवा संभाग के द्वारा जो निर्देश दिए गए उनका समय पर सही तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। जाने माने समाज सेवी हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने 15 वर्ष पहले अपनी देह दान कर दी थी। आज 87 वर्ष की आयु में उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज में उनके परिजनों ने सौंप दिया। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। इस गीत की ये पंक्तियां उन महान लोगों के ऊपर सटीक बैठती हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। ऐसी ही एक महान हस्ती हरीश चंद्र श्रीवास्तव का निधन हो गया। उनका शरीर मेडिकल कॉलेज में सौंप दिया गया। वो 87 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए। हरीश चंद्र श्रीवास्तव पहले इलेक्शन अधिकारी के रूप में रीवा आए थे। कायस्थ सभा के परिवारजनों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, कायस्थ चित्रांश परिवार समिति के सचिव हैं और आज ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा अश्रुपूरित श्रद्धांजलि का भी एक दिन है और अंदर से बहुत अच्छी अनुभूति हो रही, क्योंकि आज हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जो 87 वर्ष के थे और उन्होंने ये जब हम लोगों का कायस्थ सभा का गठन हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की थी, क्योंकि पहला इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन कराने के लिए सबसे पहले अधिकारी का इलेक्शन ऑफिसर आप ही थे और हमारे चित्रांश परिवार से इनका इतना सीनियर होने के बावजूद और
इतनी एज के बावजूद भी इनका बहुत लगाव था। हमेशा ये इसके आगे के लिए सोचते रहते थे। बाकी अब आज और क्या बोलूं, कैसे उनका मन बना देहदान का? हम लोगों ने क्या पिछले 3-4 सालों में लगभग 5-6 देहदान इस चित्रांश परिवार के समाज द्वारा किया गया। मेडिकल कॉलेज के लिए दान किया गया, जबकि पूरे रीवा में बहुत कम लोग करते हैं। तो ये भी एक सोच समाज के लिए अगर ये कोई सोच एक डेवलप हुई तो ये तो बहुत दिनों से ये 4-5 साल से एक सीक्वेंस में कई लोगों ने किया है कायस्थ परिवार में। उसी तारतम्य में इन्होंने आज से 3-4 साल पहले ये घोषणा कर दी थी कि हमारे मृत्युपरांत शरीर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए या मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए दान के लिए उपयोग किया जाए। तो आज हम लोग के लिए एक इस तरीके से बहुत उनके लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती कि मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने अपना शरीर पूरा इतना बड़ा निर्णय घर में किसी के सबकी सहमत से उन्होंने लिया पूर्व में, और आज हम लोग उसी को उनकी जो अंतिम इच्छा है उसको पूरी कर रहे हैं। इस संबंध में हमने उनके पुत्र शिरीष श्रीवास्तव से बात की। आपका? शिरीष कुमार श्रीवास्तव। कौन है आपके जो? मेरे पिताजी हैं, मैं बड़ा लड़का हूँ। क्या मानसिकता थी? उनको समाज सुधार के लिए एक संदेश देना था, और वो ये चाहते थे कि हमारी मरने के बाद भी हमारा शरीर लोगों के काम आए, सीखने वालों के बच्चों के पढ़ने के काम आए। कब ये डिसीजन लिया था इन्होंने? ये आज से लगभग 15 साल पहले, 2002। किस पोस्ट में थे और किस? ये सहायक संचालक उद्यान कृषि विभाग में थे और 1995 में रिटायर हुए थे। क्या नाम है आपका? शिरीष कुमार श्रीवास्तव। और पिताजी का? हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, श्री हरिश्चंद्र श्रीवास्तव। निवासी चंदिया। हाल निवास? हाल निवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोदाबाद। झूलेलाल जयंती कार्यक्रम की सफलता के बाद घोड़ा चौराहे में चलाया गया स्वच्छता अभियान। समाज सेवी नरेश काली के नेतृत्व में झूलेलाल जयंती के बाद घोड़े चौराहे में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें सिंधी समाज के कई लोगों ने हिस्सा लिया और लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। जय झूलेलाल। शहर में जारी है अवैध बिल्डिंग निर्माण तोड़ने का अभियान। इसी कड़ी में आज शासकीय भूमि में निर्मित एक और बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। घटना के संबंध में मीडिया से बात करते हुए संबंधित अधिकारी ने बताया कि आकाश त्रिपाठी पिता संजय त्रिपाठी द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसका मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित था। कोर्ट के निर्देश पर ही ये कार्रवाई की गई है। और क्या कहा आप खुद सुनिए। क्या कार्रवाई? ये आज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो बनाया जा रहा था, ये अवैध निर्माण है। ये ना तो नक्शे के विपरीत बना है, ना ही इसमें जो अनुमति है अनुमति के विपरीत बना हुआ है। और हमने सीमांकन में भी ये पाया है कि इसमें नक्शा जो स्वीकृत हुआ है उससे ज़्यादा हिस्से पे शासकीय भूमि में बना है। इसको लेके इसका एक हिस्सा गिराया जा रहा है। और ये जो जिनके नाम पे हैं वो आकाश त्रिपाठी पिता संजय त्रिपाठी के नाम पे ये रजिस्टर्ड है। तो मंदिर की क्या स्थिति? मंदिर सुरक्षित है, मंदिर सुरक्षित है। हमारी पुलिस बल की व्यवस्था की गई है क्या? क्योंकि ऐसा माहौल था तो उस हिसाब से इसको लोगों को आगाह करने के लिए ऐसा किया गया है ताकि किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर ना हो। इसको गिराने का प्रयास किया जा रहा है अचानक? नहीं, ये एक्चुअली कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट से जैसे हमको क्लियरेंस मिला है उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। ऐसा तो नहीं उनको अंदर कर दिया गया तो यहाँ? नहीं, क्योंकि अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण है इसलिए तोड़ा जा रहा है इसको।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। चांद निकलने के बाद से रमज़ान के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस पावन पर्व पर मुस्लिम समाज के लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, नेकी का कार्य करते हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए शहर काजी ने बताया। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को आने वाले रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि मालूम है कि रमज़ान का महीना चाँद देखकर ही शुरू होता है, और बल्कि सारे इस्लामिक महीने चाँद से ही शुरू होते हैं। तो आज चूँकि 28 तारीख है शाबान की, कल 29 तारीख होगी, तो मुमकिन है कल अगर चाँद नज़र आता है तो कल से तरावी शुरू होगी और परसों से पहला रोज़ा होगा। और अगर चाँद नहीं नज़र आता है कल, तो फिर परसों यानी 3 अप्रैल से तरावी शुरू होगी और 4 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर पर सभी मुसलमान भाई जो है 30 दिन का रोज़ा रखते हैं और तरावी अदा होती है ईशा की नमाज़ के बाद। ख़ास तौर पर मस्जिदों में भीड़ भाड़ रहती है, 5 वक्त की नमाज़ लोग जमात से अदा करते हैं। इफ्तार और सहर वगैरह में भी इज्तिमा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, साथ में इफ्तार करते हैं। और इन दिनों में ख़ास तौर पर गरीबों की मदद करना, सदक़े करना, लोगों की मदद करना रमज़ान शरीफ में ख़ास ये इबादत होती हैं। और इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, नेकियों का सवाब ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, यानी नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इस महीने में ख़ास तौर पर तमाम गुनाहों से बचना और इबादत में मसरूफ़ रहना। महीने के अक्सर हिस्सों में यानी सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक के वक्तों में जो भी वक्त हो, उसमें इबादत और कुरान की तिलावत, दुरूद पाक की कसरत और अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया जाता है। आप जानते हैं कि इसके पहले हमारे यहाँ चूँकि कोविड-19 का जो माहौल था वो सारी दुनिया में ही था, इस वजह से लोग अपने घरों में रहकर सहरी इफ्तियार और नमाज वगैरह करते थे। लेकिन चूँकि इस मरतबा आप शासन की तरफ से भी थोड़ी सी छूट है सभी धार्मिक मामलात में, इसलिए मुसलमान भाई भी मोहब्बत और अखलाक के साथ मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे, इफ्तार वगैरह करेंगे। लेकिन फिर भी एहतियात करें और एहतियात के साथ अपने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें, तरावी की नमाज अदा करें। अपने मुल्क में अमन व सुकून के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें। और कोविड-19 का जो भी माहौल थोड़ा बहुत अभी है, या जो लोग बीमार हैं उनसे दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए और पूरी दुनिया से और हमारे मुल्क से जल्द अज जल्द कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडन टोला बेलदार मोहल्ले में 2 समुदायों के बीच आपसी रंजिश में पत्थरबाजी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से कोई भी बयान नहीं आया था।
रीवा शहर के समाज सेवी युवाओं के द्वारा शहर के कॉलेज और स्कूलों में मतदान जागरूकता कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। 29 मार्च 2022 को रीवा शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जिला प्रशासन, रीवा जिला निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कई मतदाता जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें छात्रों को मतदान की उपयोगिता, महत्व आदि के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिताओं में उनकी सहभागिता ली गई। इन प्रतियोगिताओं में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। छात्रों ने स्लोगन, पोस्टर एवं गीत के माध्यम से जन जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखाई। और सबसे पहले धन्यवाद सर को कि जिन्होंने इस तरह की कार्यक्रम के लिए हम लोग को अनुमति दी। तो एक बार उनके लिए तालियां बजा दें मैंने आप लोग। अगर आप सबके हाथ में पेन है तो हम लोग मान लिए कि जैसे होता है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। रीवा में हुए रेप कांड और विधायक द्वारा शराब ठेकेदार के ऊपर हुए हमले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। जाने माने समाजसेवी हरीशचंद्र श्रीवास्तव का हुआ निधन, परिजनों ने शरीर को सौंपा मेडिकल कॉलेज को। शहर में जारी है अवैध बिल्डिंग निर्माण तोड़ने की मुहिम और रमजान की तैयारी को लेकर शहर काजी ने किया संबोधित। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज।